Hey guys, what's up? This is Preeti and you are watching Easy Way to Learn with Preeti. Yesterday we were doing in a previous video about the uses of preposition and we learned definition of what is preposition and different type of prepositions we discussed, and today again we will learn the correct uses of some simple and compound prepositions. So without delay and without wasting the time, we should start the topic. And before start, I want to appeal to all of you, please like, share and subscribe my channel so that you can easily get more and more interesting videos from my side. तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस के टाइप्स करेंगे हम, और डिफरेंट जो प्रेपोजिशन सब इम्पोर्टेंट जो प्रेपोजिशंस हैं हमारे, उनका यूज कहाँ और किस तरीके से किया जाता है वो हम आज की वीडियो में लर्न करेंगे. सो पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा. यस, लेट्स बिगिन द टॉपिक. तो सबसे पहले हम यूज़ करना सीखते हैं टू प्रेपोजिशन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है. कल भी मैंने डिस्कस किया था, कल वाली जो हमारी वीडियो थी. टू जो है हमारा स्पेशली डायरेक्शन के लिए, मूवमेंट के लिए, एक स्पेशल डायरेक्शन के लिए, यानी जैसे मैं यहाँ से वहाँ जाता हूँ तो एक डायरेक्शन को शो करने के लिए हम जो है टू का इस्तेमाल करते हैं. टू एक इन्फिनेटिव के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. इन्फिनेटिव मीन्स कुछ वर्ब्स, कुछ एक्शन वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ हम टू लगाते हैं, और टू लगाते हैं यानी जैसे आई गो टू, मीट टू प्ले, यानी कुछ एक्शन वर्ब से पहले जहाँ टू लगा दिया जाता है, टू अंडरस्टैंड. इस तरीके से जब हम एक्शन वर्ड से पहले टू लगाते हैं तो वो जो है इन्फिनेटिव कहलाता है. इन्फिनेटिव के लिए भी हम जो है एक अलग से पूरी वीडियो बनाएंगे. टू एज एन इन्फिनेटिव यानी वहाँ पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है टू को. और टू शो डायरेक्शन के लिए. देखिए, दे केम हियर, वो यहाँ आए. टू प्ले, वो किस लिए यहाँ आए? टू प्ले, खेलने के लिए यहाँ पर आए. तो ये क्या है यहाँ पर? पर्पज़ के लिए. वी अर्न, हम क्यों कमाते हैं? टू लिव, रहने के लिए, यानी बिना कमाई के तो जिंदा ही नहीं रहा जा सकता. बिना पैसे के कोई भी हम अपनी जो है नीड को जो है फुलफिल नहीं कर सकते. वी अर्न टू लिव. ही इज़ गोइंग टू लंदन, ही इज़ गोइंग टू लंदन. ये यहाँ पर क्या है? डायरेक्शन बता रहा है कि वो लंदन जा रहा है. ही इज़ गोइंग टू लंदन. सी इज सीनियर टू मी, सी इज सीनियर टू मी, सीनियर टू, सुपेरियर टू, इस तरीके की जो है कंपैरिजन के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है टू को. सी इज सीनियर टू मी. तो ये याद रखने वाली बातें हैं. एज एन इन्फिनेटिव एंड टू शो डायरेक्शन के लिए स्पेशली जो है टू को हम यूज़ करते हैं. सबसे मेन इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रेपोजिशन भी है ये. किसी भी मतलब आप टाइम को बताने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे इट इज़ 5 minutes to 3 o'clock, या इस तरीके से टाइम के लिए, कंपैरिजन के लिए, और स्पेशली एज एन इन्फिनेटिव. नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम. अब जिस तरीके से टू हम यूज़ करते हैं कि ही इज़ गोइंग टू देयर, वो यहाँ से वहाँ जा रहा है डायरेक्शन के लिए. फ्रॉम इसका अपोजिट हो जाता है कहाँ से, यानी वो यहाँ से वहाँ गया तो आपने टू लगाया. कहाँ से आया है? कोई भी चीज़ कहीं से आती है तो ओरिजिन बताने के लिए, उसका जन्म बताने के लिए, उसका सोर्स बताने के लिए, और पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम जो है फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं. फ्रॉम मीन्स से, ये याद रखने वाली बात है. फ्रॉम मीन्स से, उसका जन्म बताने के लिए, उसका सोर्स बताने के लिए, और पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम जो है फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं. फ्रॉम मीन्स से, ये याद रखने वाली बात है. फ्रॉम मीन्स से, ओरिजिन बताने के लिए. इसका ओरिजिन कहाँ से है? कोई भी सोर्स, किसी भी सोर्स से ओरिजिन होता है हर किसी का. जैसे जो गंगा है कहाँ से निकलती है? कोई भी प्लेस है, किसी भी मतलब हर किसी का जो है कोई ना कोई पॉइंट ऑफ प्लेस होता है जहाँ से कोई चीज़ निकलती है. तो फ्रॉम मीन्स से, किसी का पॉइंट बताने के लिए, किसी की जो है ओरिजिनलिटी बताने के लिए, एनी सोर्स और पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए. आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो. फ्रॉम मीन्स यहाँ पर क्या आया कि मैं जो है कल से काम स्टार्ट करूँगा. आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा. आई विल कम फ्रॉम टुमारो, कुछ भी आप इस तरीके से बोलते हो. आई हर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने ये चीज़ राम से सुनी है. कोई बात आप किसी से सुनते हैं
तब आप बताते कि ये चीज़ वहाँ से आई है, ये चीज़ उससे सुनी गई है, ये चीज़ उससे ली गई है। तो फ्रॉम मीन्स से। ही इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप, ही इज बाइंग इट, वो कोई भी चीज़ खरीद रहा है, वो कहाँ से खरीद रहा है, से, शॉप से। तो फ्रॉम मीन्स से, उसका ओरिजिन बता दिया है हमने, ही इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। तो ये याद रखने वाली बात है, फ्रॉम मीन्स से। ओरिजिनलिटी, उसकी ओरिजिन कहाँ से है, उसका जन्म कहाँ से है, एनी सोर्स और पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ऑफ। ऑफ प्रेपोजिशन, ओ डबल एफ, ओ डबल एफ, इसका भी मीनिंग से होता है, लेकिन किसी सतह से अलग होना, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का किसी भी सतह से अलग हो जाना, दैट इज ऑफ प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं। जैसे जनरली आप क्या बोलते हो, गेट ऑफ, गेट ऑफ, स्टूडेंट्स गेट ऑफ फ्रॉम द बस। तो गेट ऑफ क्या होता है, किसी व्हीकल से उतरना, किसी वाहन से उतरना। लेकिन अगर हम एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन उड़ता है तो वो क्या करता है, वो टेक ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, टेक ऑफ। तो एरोप्लेन के लिए हम जो है क्या करेंगे, टेक ऑफ यूज करेंगे। और किसी वाहन से जब उतारा जाता है तो उसको हम गेट ऑफ करते हैं, जैसे बस से उतरना। एग्जाम्पल देखिए, आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड, आई पिक द मोबाइल, मैंने मोबाइल को पिक किया, ऑफ द बेड, बेड से उसको उठाया, यानी किसी सतह से उसको अलग किया, यानी किसी जगह से उठाया है। स्क्वायरल, स्क्वायरल है या कोई भी एनिमल जो जंप करते हैं। और किसी वाहन से जब उतारा जाता है तो उसको हम गेट ऑफ करते हैं, जैसे बस से उतरना। एग्जाम्पल देखिए, आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड, आई पिक द मोबाइल, मैंने मोबाइल को पिक किया, ऑफ द बेड, बेड से उसको उठाया, यानी किसी सतह से उसको अलग किया, यानी किसी जगह से उठाया है। स्क्वायरल, स्क्वायरल है या कोई भी एनिमल जो जंप करता है ट्री पे, लाइक मंकी भी जंप करता है। स्क्वायरल जंप्ड ऑफ द ट्री, स्क्वायरल जंप्ड ऑफ द ट्री, या मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। तो किसी जगह से जंप करना, किसी वॉल से जंप करना। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, फॉलिंग ऑफ यानी किसी जगह से जो है गिर रहे हैं, तो ट्री से गिरना लीव्स का, तो वो क्या है, किसी चीज़ से अलग होना, किसी सतह से उतरना या किसी सतह से अलग होना, दैट इज ऑफ। ऑफ का यूज किया जाता है, ओ डबल एफ। नेक्स्ट है हमारा बाय, बी वाई, बी वाई, बाय मीन्स द्वारा, बाय मीन्स द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा या किसी चीज़ से, या बाय का मतलब यहाँ पर तक भी कर सकते हैं कि यहाँ तक उसकी लिमिट बता दिए है। या बाय मीन्स बगल में, बाय मीन्स बगल में, बगल इट मीन्स कि बिसाइड भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। बिसाइड का भी यूज़ होता है, बिसाइड प्रेपोजिशन आल्सो यूज्ड इन द सेम मीनिंग ऑफ बाय, द्वारा, से, तक या बगल में, या बिसाइड आप बोल सकते हो। बिसाइड और बाय दोनों ही यूज़ किए जाते हैं इस तरीके से। देखिए सबसे पहले मेन यूज जो है बाय का, हम पैसिव फॉर्म में यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइसेस में यूज़ किया जाता है बाय प्रेपोजिशन को। आई वाज स्टॉप्ड बाय समवन, सबको पता है कि जब हम पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लगते हैं, बाय लगाते हैं। आई वाज स्टॉप्ड बाय समवन, आई वाज स्टॉप्ड बाय समवन, कि मुझे जो है किसी के द्वारा रोका गया, तो यहाँ पर किसी के द्वारा, तो बाय किस लिए आया, किसी के द्वारा जो है उसको रोका गया था, तो ये पैसिव फॉर्म है। नेक्स्ट है ही वाज स्कोल्डेड बाय मॉम, ही वाज स्कोल्डेड बाय, ये स्कोल्डेड बाय, दिस इज आल्सो पैसिव फॉर्म ना, कि वो उसकी मदर के द्वारा, उसकी मॉम के द्वारा उसको स्कोल्ड किया गया। ही वाज स्कोल्डेड बाय मॉम। आई वाज गोइंग टू जिम बाय बाइक, यानी किस चीज़ के से, किस चीज़ के द्वारा वो कहीं पर जाना। आई वाज गोइंग टू जिम, मैं जिम बाय समवन। सबको पता है कि जब हम पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लगते हैं, बाय लगाते हैं। आई वाज स्टॉप्ड बाय समवन, आई वाज
स्टॉप्ड बाय समवन, कि मुझे जो है किसी के द्वारा रोका गया। तो यहाँ पर किसी के द्वारा, तो बाय किस लिए आया, किसी के द्वारा जो है उसको रोका गया था, तो ये पैसिव फॉर्म है। नेक्स्ट है ही वाज स्कोल्डेड बाय मॉम, ही वाज स्कोल्डेड बाय, ये स्कोल्डेड बाय दिस इज आल्सो पैसिव फॉर्म ना, कि वो उसकी मदर के द्वारा, उसकी मॉम के द्वारा उसको स्कोल्ड किया गया। ही वाज स्कोल्डेड बाय मॉम। आई वाज गोइंग टू जिम बाय बाइक, यानी किस चीज के द्वारा वो कहीं पर जाना। आई वॉज गोइंग टू जिम, मैं जिम जा रहा था, बाय बाइक, किसी भी व्हीकल से, किसी भी व्हीकल के द्वारा कोई काम करना, किसी भी सोर्स से कोई काम करना। आई वॉज गोइंग टू जिम बाय बाइक। आई विल लीव बाय 4 o'clock, यानी किसी टाइम तक, यहाँ पर क्या आया, टाइम के लिए आया है। आई विल लीव बाय 4 o'clock, कि मैं जो है 4 o'clock तक निकल लूंगा। I will leave by 4 o'clock. I was standing by him, ये यहाँ पर बगल के लिए, I was standing, मैं उसके बगल में खड़ा था। I was standing by him, I was standing by him, यहाँ पर ये beside की तरह यूज हुआ है। I was standing by him, यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं who is standing by you, beside you, by और beside दोनों का सेम ही यूज है यहाँ पर बगल के लिए जब हम यूज करते हैं इसको। तो कुछ और प्रेपोजिशन अब हम लर्न करेंगे। देखिए आगे करते हैं हम कुछ और प्रेपोजिशन, जैसे सिंस है, सिंस और फॉर का यूज करेंगे हम। सबसे पहले सिंस को देख लेते हैं। सिंस इज यूज फॉर फिक्स्ड टाइम, सिंस इज यूज फॉर फिक्स्ड टाइम। स्पेशली आपने परफेक्ट जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में देखा होगा कि सिंस का यूज किया जाता है, सिंस और फॉर दोनों का यूज किया जाता है, बट सिंस इज स्पेशली यूज फॉर फिक्स्ड टाइम, जहाँ पर फिक्स टाइम आता है, जैसे कि सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस जहाँ पर ईयर दिया जाता है, कोई भी ईयर है, 1990 है, 1960 है, इस तरीके से 2000, 2020 है, तो कोई भी ईयर आ जाता है, कोई भी फिक्स टाइम आता है, कोई भी मंडे यानी वीक डेज आ जाते हैं, या मंथ्स नेम आता है साथ में, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस संडे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, इस तरीके से, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस यस्टरडे, सिंस टुमारो। तो इस तरीके से जो है, जो भी आपका सिंस के साथ ये जो मैंने फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन बताया है, इनके साथ जो है सिंस का यूज़ किया जाता है, जो फिक्स्ड टाइम के लिए मिलेगा, यानी उतने टाइम फिक्स है कि वहाँ से ये काम चला आ रहा है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नोन हिम, मैं उसको जानता हूँ सिंस 2020, मैं उसको 2020 से जानता हूँ। आई हैव नोन हिम सिंस 2020। तो नेक्स्ट है सी हैज़ बीन टीचिंग देयर सिंस जुलाई 2014, यानी वो जुलाई 2014 से वहाँ टीचिंग कर रही है। सी हैज़ बीन टीचिंग देयर सिंस जुलाई 2014। तो सिंस इज स्पेशली यूज फॉर, जो ये मैंने अभी बताया है, जहाँ पर आपको इस तरीके से टाइम गिवन मिलेगा 2 AM 2 PM, सिंस 1990, इस तरीके से कोई भी ईयर है, सिंस 2000, 2020, कुछ भी ईयर आपको मिलता है, या सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, इस तरीके से डेज ऑफ वीक मिलेंगे सिंस के साथ, या सिंस के साथ आपको मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरीके से लास्ट नाइट कोई टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, सिंस यस्टरडे, या आपको कोई मंथ्स नेम मिलेगा, सिंस जुलाई, सिंस फरवरी, सिंस मार्च। तो वहाँ पर आप सिंस यूज़ करेंगे फॉर फिक्स्ड टाइम। ओके, नेक्स्ट है हमारा फॉर, इसी के अपोजिट लगा लीजिए आप, ये भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, बट नॉट फिक्स्ड टाइम। यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड ड्यूरेशन टाइम नहीं होता, ड्यूरेशन ऑफ टाइम नॉट फिक्स्ड। पर्पज के लिए भी हम फॉर को यूज़ करते हैं, और एक्सचेंज के लिए भी हम यूज़ करते हैं। फॉर टाइम के लिए देखिए, फॉर 2 seconds, फॉर 2 minutes, फॉर 2 hours, इस तरीके से टाइम ड्यूरेशन मिलेगी, बट ये फिक्स नहीं है कौन सी 2 seconds की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, लास्ट टाइम में, या अभी लास्ट आवर की बात हो रही है, इस तरीके से। और एक्सचेंज में हम किस तरीके से करेंगे, जैसे आई गेव माई मोबाइल फॉर 2 minutes, फॉर 2 hours, इस तरीके से टाइम ड्यूरेशन मिलेगी, बट ये फिक्स नहीं है कौन सी 2 seconds की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, लास्ट टाइम में, या अभी लास्ट आवर की बात हो रही है, इस तरीके से। और एक्सचेंज में हम किस तरीके से करेंगे, जैसे आई गेव माई मोबाइल फॉर ₹500। तो यहाँ पर क्या है, एक्सचेंज किया है कि मैंने अपना मोबाइल जो है 500 में दिया है। आई गेव माई मोबाइल फॉर ₹500, दिस इज एक्सचेंज ऑफ फॉर। फॉर का यूज यहाँ पर आपको एक्सचेंज के रूप में मिला है।
नेक्स्ट है आई एम गोइंग दिल्ली, ये पर्पज है आई एम गोइंग दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ फॉर स्टडी, आई एम गोइंग दिल्ली फॉर स्टडी। तो ये क्या है, ये पर्पज आ गए यहाँ पर, पर्पज के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। राम हैज बीन वॉकिंग, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, कि राम जो है 2 आवर्स से वॉकिंग कर रहा है, बट कौन से 2 आवर्स से, मॉर्निंग से, इवनिंग से, अभी के लास्ट के 2 आवर्स से, ये नॉट फिक्स्ड टाइम इज गिवन हियर। तो जहाँ पर टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती है वहाँ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए विद, विद मीन्स के साथ, विद का मतलब के साथ या के द्वारा, यानी आपका जो है विद क्या होता है, स्पेशली एक टास्क गिवन दिया मिलेगा आपको, विद इज, विद में क्या होता है, परफॉर्म अ टास्क विद द हेल्प ऑफ समथिंग, यानी आपका कोई टास्क परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ समथिंग, विद के साथ या के द्वारा। विद इज स्पेशली यूज फॉर के साथ और के द्वारा। आई कट द केक विद अ नाइफ, कि मैंने केक को कट किया नाइफ की हेल्प से। तो विद का स्पेशली यूज किया जाता है के साथ और के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं हम प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, देखिए प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, यहाँ पर मूवमेंट में प्रेपोजिशन कौन कौन सी यूज होती है, अक्रॉस एंड थ्रू, अक्रॉस एंड थ्रू। अक्रॉस इस पार से उस पार तक, और थ्रू का मतलब भी सेम होता है, इस पार से उस पार तक, दोनों का सेम मीनिंग होता है। और डिफरेंस क्या होता है, ये जो है सिंपल प्लेस के लिए यूज करते हैं हम, थ्रू जो है वो इनक्लोज्ड प्लेस के लिए यूज किया जाता है, यानी जो एरिया सराउंडिंग चारों ओर से क्लोज होता है। लाइक आई ड्रू अ लाइन अक्रॉस अ पेपर, कि मैंने जो है लाइन को ड्रॉ किया पेपर से आर पार, इस पार से उस पार तक, पेपर पे हमने लाइन को क्रॉस किया। आई ड्रू अ लाइन अक्रॉस अ पेपर, क्लियर। इस पार से उस पार तक मैंने लाइन को ड्रॉ किया है, कहाँ पर किया है, पेपर के ऊपर। नेक्स्ट है थ्रो, थ्रो मैंने बताया सेम मीनिंग होता है, इस पार से उस पार तक, यहाँ से वहाँ तक, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, ये इंक्लोज। यहाँ पर मूवमेंट में प्रेपोजिशन कौन कौन सी यूज होती है, अक्रॉस एंड थ्रू, अक्रॉस एंड थ्रू। अक्रॉस इस पार से उस पार तक, और थ्रू का मतलब भी सेम होता है, इस पार से उस पार तक, दोनों का सेम मीनिंग होता है। और डिफरेंस क्या होता है, ये जो है सिंपल प्लेस के लिए यूज करते हैं हम, थ्रू जो है वो इनक्लोज्ड प्लेस के लिए यूज किया जाता है, यानी जो एरिया सराउंडिंग चारों ओर से क्लोज होता है। लाइक आई ड्रू अ लाइन अक्रॉस अ पेपर, कि मैंने जो है लाइन को ड्रॉ किया पेपर से आर पार, इस पार से उस पार तक, पेपर पे हमने लाइन को क्रॉस किया। आई ड्रू अ लाइन अक्रॉस अ पेपर, क्लियर। इस पार से उस पार तक मैंने लाइन को ड्रॉ किया है, कहाँ पर किया है, पेपर के ऊपर। नेक्स्ट है थ्रो, थ्रो मैंने बताया सेम मीनिंग होता है, इस पार से उस पार तक, यहाँ से वहाँ तक, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, ये इनक्लोज प्लेस के लिए यूज किया जाता है थ्रो। द बॉल वेंट थ्रू द विंडो। अब विंडो कैसा प्लेस है, देखिए विंडो इस तरीके से इनक्लोज होता है, इनक्लोज होता है, तो एक बॉल जो है निकल कर गई विंडो के आर पार। तो जो एक इनक्लोज प्लेस से कोई चीज़ गुजर के जाती है, दैट इज थ्रो। थ्रो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे। अक्रॉस जो है सिंपल प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है, इस पार से उस पार तक। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट अभी हमने किया था, मूवमेंट हुआ था एक, यहाँ पर है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन इज स्पेशली यूज्ड फॉर 2 पर्सन्स, यानी 2 लोगों के बीच में कोई चीज़ डिवाइड की जाती है या कोई भी बात कही जाती है, देयर वी विल यूज बिटवीन। एंड अमंग इज मोर देन 2, यानी बिटवीन कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पर 2 लोगों के बीच की बात की जाती है। मोम डिवाइडेड एप्पल्स बिटवीन हर 2 सन्स, कि मोम ने जो है एप्पल को डिवाइड किया, कहाँ पर डिवाइड किया, बिटवीन हर 2 सन्स, यानी 2 बेटों के बीच में उन्होंने डिवाइड किया था एप्पल्स को। यहाँ पर है अमंग, अमंग इज स्पेशली यूज फॉर मोर देन 2, मोर देन 2, यानी 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई चीज़ डिवाइड की जाती है। लाइक टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, स्टूडेंट्स जो है अपने बर्थडे पे टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो डिवाइड दीज एप्पल्स अमंग 30 चिल्ड्रन, तो यहाँ पर मोर देन 2 आया है, जहाँ पर 2 पीपल के बीच में कोई चीज़ डिवाइड की जाती है तो वहाँ पर बिटवीन आएगा, जहाँ मोर देन 2 आ जाएगा वहाँ पर आएगा, वहाँ अमंग यूज होगा। क्लियर।
बिटवीन एंड अमंग दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आते हैं, प्लेस के लिए आते हैं, बट बिटवीन इज फॉर 2 पीपल एंड अमंग फॉर मोर देन 2। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए नेक्स्ट करते हैं हम प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट में हम करेंगे अलोंग और अराउंड। अलोंग होता है सीधे जाने के लिए, अलोंग मीन्स सीधे, ये साथ साथ जाने के लिए हम अलोंग का इस्तेमाल करते हैं। और अराउंड होता है घूम कर जाना, यानी अलोंग मीन्स जैसे आप किसी पार्क के साथ साथ जाते हैं, सपोज यहाँ पर कोई पार्क बना हुआ है तो आप इसके साथ साथ जाएंगे। अराउंड मतलब घूम के जाना, सपोज यहाँ पर कोई लेक बनी हुई है, कोई पॉन्ड बना हुआ है, तो आप यहाँ से कैसे जाएंगे, राउंड राउंड जाएंगे, घूम कर जाना। तो अराउंड होता है उस चीज़ के चारों ओर घूम कर जाना, अलोंग सीधे सीधे जाने के लिए। सी इज वॉकिंग अलोंग द रोड, सी इज वॉकिंग अलोंग द रोड, वो रोड के साथ सीधे जाता है। एंड दे आर वॉकिंग अराउंड द लेक, दे आर वॉकिंग अराउंड द लेक। तो जहाँ पर इस तरीके से कोई भी राउंड में पार्क बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, तो वहाँ पर आप इस तरीके से अराउंड यूज करेंगे घूम कर जाने के लिए। नेक्स्ट है ओवर एंड अंडर। ओवर यानी ऊपर, एंड अंडर नीचे के लिए होता है। डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस, कि जो डॉग है वो फेंस के ऊपर जंप कर रहा है। ओवर ऊपर के लिए, अंडर नीचे के लिए, अंडर मीन्स नीचे के लिए। जैसे फ्रॉग इज मूविंग अंडर द टेबल, कोई भी चीज़ नीचे दिखाई देती है आप, जैसे कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, इस तरीके से अंडर मीन्स नीचे के लिए। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हम ओन का यूज़ करते हैं। ऊपर ओन, और ओन का मतलब होता है ऊपर, और अबो, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, अबो भी ऊपर होता है। लेकिन इनमें क्या है, जरा जरा सा डिफरेंस होता है। किस तरीके से, ओवर ऊपर, बहुत ज़्यादा चीज़ जो ऊपर है उसके लिए हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर के लिए। लाइक हियर द स्काई इज ओवर आवर हेड, स्काई बहुत ज़्यादा ऊंची की चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर आवर हेड, या बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द स्काई। तो कई बार क्या लगता है, क्लाउड्स आर रनिंग ओवर द स्काई। तो इस तरीके से जो चीज़ बहुत ज़्यादा दूर है हमसे, उनके लिए हम जो है ओवर का इस्तेमाल करते हैं। ओन, ओन का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन जो किसी सतह को टच करते हुए जो काम होता है, ओन जो किसी सतह को टच करते हुए है, वहाँ पर जो है हम ओन का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी सतह को टच करते हुए, याद रखने वाली बात है। और डे और डेट के लिए भी हम जो है ओन का इस्तेमाल करते हैं, डे और डेट के लिए। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15th August 1947, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15th August 1947। तो ओन इज स्पेशली यूज फॉर डे एंड डेट। ये डेट हो गया, जैसे डे के लिए हम करेंगे आई शैल रिटर्न टू दिल्ली ऑन मंडे, भी सतह को टच करते हुए, याद रखने वाली बात है। और डे और डेट के लिए भी हम जो है ओन का इस्तेमाल करते हैं, डे और डेट के लिए। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15th August 1947, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15th August 1947। तो ओन इज स्पेशली यूज फॉर डे एंड डेट। ये डेट हो गया, जैसे डे के लिए हम करेंगे आई शैल रिटर्न टू दिल्ली ऑन मंडे, आई शैल रिटर्न टू दिल्ली ऑन मंडे। तो डे और डेट के लिए हम जो है ओन का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पर ऊपर वाली बात आ जाती है, तो ऊपर यानी किसी सतह को टच करते हुए, जैसे एग्जाम्पल है द फैन इज ऑन द रूफ, फैन जो है वो रूफ पर है, तो रूफ पर लगा हुआ है, तो वो क्या है, किसी सतह को टच करते हुए है। नेक्स्ट है अबो। अबो भी मैंने अभी बताया ऊपर के लिए यूज़ किया जाता है इसका भी, लेकिन वहाँ पर किसी भी सतह को टच नहीं किया जाता अबो में। जैसे स्विमर्स हैड इज अबोव वाटर, स्विमर का जो हेड है वो पानी के लेवल से ऊपर है, तो यहाँ पर वो किसी सतह को टच नहीं किए हुए है, ऊपर बाहर निकला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इस चार्ट से हम देखेंगे, ये है ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। ए यहाँ पर देखिए अबो एंड ओवर, अबो एंड ओवर। अभी मैंने बताया अबो इज आल्सो यूज फॉर, सेम मीनिंग है दोनों का। अबो मीन्स भी ऊपर होता है और ओवर मीन्स भी ऊपर होता है, लेकिन ओवर बहुत ज़्यादा ऊपर की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। बिहाइंड पीछे के लिए, बिहाइंड मीन्स पीछे के लिए। इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने। लाइक द शॉपिंग मॉल इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो इन फ्रंट ऑफ होता है के सामने। बिलो एंड अंडर, बिलो नीचे
अंडर इज आल्सो नीचे, दोनों का सेम ही मीनिंग है, बिलो और अंडर। द लेडी स्टूड बिहाइंड द टैक्सी, द लेडी स्टूड बिहाइंड द टैक्सी, कि वो टैक्सी के पीछे खड़ी है। द लेडी स्टूड बिहाइंड द टैक्सी। तो ये कुछ प्रेपोजिशंस थी जो ज़्यादातर जो यूज़ होने वाली प्रेपोजिशंस है जिनका हमने इस्तेमाल करना अभी सीखा है। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। इन ऑर्डर टू, फॉर द सेक ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इन एडिशन टू, ड्यू टू एंड बिकॉज ऑफ, ये इस तरीके की प्रेपोजिशंस है जिनका जो इस्तेमाल जो है हम अपने फ्रेजेस के रूप में हम जो है करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब प्रेपोजिशनल फ्रेज होता क्या है, किस तरीके से वो एक्ट करता है। तो आप प्रेपोजिशनल फ्रेज एक्ट एज फॉलोइंग इन अ सेंटेंस। एक जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है दैट कैन एक्ट either as an adjective and or as an or adverb. Just a minute. तो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है एक्ट करता है एज एन एज फॉलोइंग इन अ सेंटेंस। द गाय इन द ब्लू शर्ट, द गाय इन द ब्लू शर्ट इज माई फ्रेंड, यानी जो गाय ब्लू शर्ट जिसने डाली हुई है वो मेरा फ्रेंड है। तो ये क्या है, उसकी आइडेंटिटी हमने बताई है। तो यहाँ पर जो है इन द ब्लू शर्ट, दैट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, दैट फ्रेज इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। तो द प्रेपोजिशनल फ्रेज दैट वर्क्स इधर एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। ये क्लियर है। मोनू इज थ्रोइंग पार्टी एट हिज प्लेस, मोनू जो है वो अपने प्लेस पर पार्टी थ्रो कर रहा है। तो ये यहाँ पर क्या है, वर्किंग एज एन एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में आया ये, वर्किंग एज एन एडवर्ब। सो आई थिंक गाइस this topic is clear. With so many examples I have cleared all the doubts of prepositions. आपके different types के prepositions, उनके types और जो है अलग अलग मैंने prepositional का यूज़ करना आपको क्लियर किया है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके हर तरीके के डाउट्स को मैं क्लियर करूँ। सो इसी कोशिश के साथ जो है आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके जो है प्रपोजिशन की का जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर दिया है हर तरीके से। इस वीडियो को जो है पॉज करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्शन के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आगे आने वाले टाइम में बनाने वाली हूँ। तो कीप विद मी, इसी उम्मीद के साथ जो है आगे बढ़ते जाएंगे। एंड इन द एंड अगेन आई एम अपीलिंग टू ऑल, क्लियर कर दिया है हर तरीके से। इस वीडियो को जो है पॉज करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्शन के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आगे आने वाले टाइम में बनाने वाली हूँ। तो कीप विद मी, इसी उम्मीद के साथ जो है आगे बढ़ते जाएंगे। एंड इन द एंड अगेन आई एम अपीलिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that you can also see so many interesting videos from easy way to learn with Preeti. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।